Hello students. Now in this video we discuss about question number 6 of exercise 4.2. तो चलिए 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है इसको ध्यान से समझना आप लोग। यह क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज 4.2 के ही क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड के सिमिलर है। आप लोगों को पता है वहां भी एक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जा रहे थे, आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, तो वहां भी ऐसी सेम कंडीशन थी। तो उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या कहता है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक जो इंडस्ट्रीज है उसमें किसी दिन एक निश्चित संख्या में क्या तैयार किए जाते हैं, आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं। तो ये कह रहा है इट वॉज, और वो किस प्रकार थे, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक निश्चित दिन, कोई भी एक डे फिक्स कर लिया, उस दिन यह देखा गया, ऑब्जर्व किया गया क्या, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है बनाने की, वह किस तरीके से है। वापस रिपीट कर रहा हूं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन करने की, वह क्या है, वॉज 3 मोर देन, 3 अधिक है, किससे, ट्वाइस दी, 3 अधिक है ट्वाइस, किसके ट्वाइस से, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब उस दिन जो आर्टिकल्स तैयार किए गए हैं, उस तैयार किए गए आर्टिकल्स की डबल का, इट मींस जितने आर्टिकल्स तैयार हुए हैं उसके ट्वाइस से कितने अधिक है, 3 अधिक है। क्या अधिक है, उसकी कॉस्ट। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है बनाने की, वह कितने के बराबर है, उस दिन जो आर्टिकल तैयार किए गए हैं उसके दुगने से, ठीक है ना, ट्वाइस से कितनी अधिक है, 3 टाइम्स अधिक है। कितने अधिक है, 3 अधिक है। जैसे ही मान लीजिए X आर्टिकल तैयार होते हैं, ठीक है ना, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट, वन आर्टिकल की जो कॉस्ट है, कितने आर्टिकल तैयार किए गए हैं, कितने आर्टिकल्स तैयार किए गए उस दिन, X तैयार किए गए हैं। तो जो 1 आर्टिकल की कॉस्ट है वह कैसे निकलेगी, उस आर्टिकल जितने तैयार हुए उसके ट्वाइस से, इसका ट्वाइस से कितने अधिक है, 3 मोर है। आ गई समझ में आपके कि यदि X आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं तो 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट है वह कितनी है, उसके ट्वाइस से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। किसके ट्वाइस से, जितने आर्टिकल्स तैयार किए गए हैं। मैं वापस इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, क्यों, क्योंकि यदि क्वेश्चन आपके तरीके से यदि समझ में आ गया तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखो, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, कि प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन जो आर्टिकल्स तैयार किए गए हैं उनके ट्वाइस से कितना अधिक है, 3 अधिक है। क्या है, ध्यान दीजिए, क्या है ये, कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आगे क्या करना है हमको, ये कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 19, यदि इस दिन टोटल कॉस्ट, सभी आर्टिकलों की जो कॉस्ट है, एक की नहीं, एक की तो ये है, ठीक है ना, अधिक जितने भी आर्टिकल्स तैयार किए गए, सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है, जो प्रोडक्शन किया गया है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है वह कितनी है, 90 रुपीज है। ठीक है ना, आगे समझ में। तो ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए गए हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल की क्या निकालनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए चलते हैं, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है हमको, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था, पार्ट सेकंड को। तो लेट द नंबर
ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। ये लेट कर लिया कि उस दिन कितने आर्टिकल तैयार किए गए थे, एक्स। देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वह कितनी होगी ऑन दैट डे, उस दिन प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, जितने आर्टिकल तैयार हुए हैं, है ना, उसके ट्वाइस से कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो प्लस कर देंगे क्या 3, ये हो जाएगी प्रत्येक आर्टिकल की क्या कॉस्ट। अब आगे क्या कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है वह कितनी है, 90 है, कितनी है 19 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले अपन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज इक्वल टू रुपीज कितना है 90, कितने रुपीज है 90। अब मुझे आप ये बताइए कि यदि मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है, यूं मान लीजिए आप, कोई इंडस्ट्रीज है जो क्या तैयार करती है, पेन तैयार करती है, हमारे लिखने वाले पेन तैयार करती है, और वह एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर कितने पेन्स तैयार करती है, 5 पेन्स तैयार करती है। कितने पेन्स तैयार करती है, 5 पेन्स, ठीक है। और 1 पेन की जो कॉस्ट है, 1 पेन की जो क्या है कॉस्ट है, वह है 10 रुपीज। कितने रुपीज है प्रोडक्शन को, 1 पेन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, 1 पेन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वह कितनी है 10 है। और कितने पेन तैयार किए हैं उन्होंने, 5 पेन्स तैयार किए हैं उस दिन, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे अपन, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज बैठती है हमारे पास में उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है ना। और कितने पेन्स तैयार किए गए, 5 पेन्स, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, 5 into 10, इट मींस नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स। आ गई समझ में, जितने आर्टिकल्स तैयार किए गए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दे यदि किससे, प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट से, तो हमको क्या मिल जाता है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इट मींस कितना आ जाएगा 50, ठीक है। आ गई समझ में आपके, जितने आर्टिकल्स है उनकी संख्या को यदि उसकी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल रेट आ जाती है या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किस तरीके से करेंगे आप लोग समझने की कोशिश करना इसको ध्यान से, ठीक है। देखिए दी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं अपने, x, आर्टिकल्स कितने हैं हमारे पास में x, इंटू रेट कितनी है x, 2x प्लस 3, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल्स इज इक्वल टू, यह टोटल क्या आएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, और ये किसके इक्वल दे रखी है, 90 के इक्वल दे रखी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 3 कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 90। इसका ट्रांसपोजिशन कर लेंगे अब,
2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का हो जाएगा इधर आके, और इधर के अंदर रह जाएगा 0। अब किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को और 90 को, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 19 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 90 180, ठीक है 180 आ गया ना। अब इस 180 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने से या तो क्या मिल जाए 3 मिल जाए, या फिर क्या करने से मिल जाए सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाए। तो चलिए किस तरीके से करेंगे फैक्टर, या तो आप डायरेक्ट माइंड में क्या करिए स्ट्राइक कीजिए, अदरवाइज आपको किस तरीके से करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो चलिए फैक्टर करके बता देता हूं मैं इसमें, ठीक है ना। यहां पर इधर कर लेते हैं 180 के क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले किसका डिवाइड करें, 2 का, कितने टाइम्स होगा 90 टाइम्स। तो 1 फैक्टर तो हो गया 2 इंटू 90, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है क्योंकि ऐड से 92 और सब्ट्रैक्ट से 88 मिलता है, हमको कितना चाहिए 3। फिर 2 का डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 44, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 इंटू 45, ठीक है ये सेकंड फैक्टर हो गया। तो यह भी हमारे काम का नहीं है। आगे चले हम 3 का डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 3 का डिवाइड कितना हो जाएगा 15, ठीक आगे समझ में आपके। तो यहां तक का मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 इंटू 3 कितना हो गया ये 12, ठीक है ना। 12 इंटू 15 ये फैक्टर हमारे काम का है क्योंकि इसके और इसके सब्ट्रैक्शन से हमारा क्या आता है 3 आता है। कितना आता है 3। तो ये हमारे फैक्टर क्या हो जाएगा काम का हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस इस 3 की जगह इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट से आ रहे हैं तो 15 माइनस 12 और बाहर कौन रहेगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे x को, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x माइनस 12x इज माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे चले 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन नो चेंज, तो प्लस का 15x और माइनस के 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 के क्या बनाएंगे पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे 2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। चलिए बना लीजिए। तो इसमें से 2 और 15 में से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, x और x स्क्वायर में से क्या आ जाएगा x का डिवाइड इसमें करेंगे तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 2x प्लस x से x कैंसिल क्या रहेगा 15, ठीक है ना, क्लियर है। माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कौन सी टेबल है ऐसी मैक्सिमम जिसका डिवाइड दोनों में हो जाता है, कौन सी रहेगी 6। सबसे हाईएस्ट टेबल जिसका दोनों में डिवाइड हो सकता है वह कौन सी है 6 है। x तो कॉमन आएगा नहीं तो फिर x 6 का डिवाइड इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा और साथ में कौन रहेगा x। यह बाहर माइनस की टर्म कॉमन आई है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का था किसका हो गया प्लस का, यह माइनस का है यह भी किसका हो जाएगा प्लस का। 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितने टाइम्स होगा 15 टाइम्स, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। अब देखिए आप सेम कंटेंट है, इसको क्या ले लेंगे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा हमारे पास में और 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा तो फिर क्या रहा x और इधर क्या रहा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो या तो देयरफॉर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, या फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x को यहीं रखेंगे, 15 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इधर जाके, और x की वैल्यू निकालने के लिए x मल्टीप्लाई में है तो किस में चले जाएगा, यह डिवाइड में चला जाएगा। तो कितना आएगा x इज इक्वल टू माइनस के 7.5। 15 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5। इधर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 6, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का,
ठीक है। एक्स क्या लेट किया है हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट। तो आप मुझे बताइए किसी इंडस्ट्रीज के अंदर कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी इंडस्ट्रीज के अंदर -7.5 आर्टिकल्स तैयार हुए हैं? कभी भी आर्टिकल्स किसमें नहीं होते, नेगेटिव में नहीं हो सकते। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कौन सी रहेगी फिर, 6 रहेगी, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है ना। देन x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 रहेगी। ठीक है ना। अब जो हमको चाहिए वह निकालना है। हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और ईच प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है ना। तो अब लिखते चलो, सो the number of articles produced on that day is equal to, कितने थे, x थे, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है ना। तो फर्स्ट आंसर तो ये रहा, और सेकंड आंसर मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास में कुछ प्लेसेस बचा हुआ है। ठीक है ना। यहां लिख देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि इसको इरेज करने में वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है ना। एंड सेकंड क्या मांग चाहता है वो, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है हमारी, 2x + 3। तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू क्या है, 2x + 3। यही है ना, 2x + 3 इज इक्वल टू, इसमें किसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, x की। तो 2 × x की वैल्यू कितनी है, 6 + 3। ठीक है ना। 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो 12 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹15। क्या आ जाएगा, ₹15। तो स्टूडेंट्स ये है इसका क्या हो गया, कंप्लीटली सॉल्यूशन। और इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ में ही आपकी एक्सरसाइज 4.2 has been completed. So thank you for watching this video.